गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करने से पहले थोड़ा सा फंडामेंटल फंक्शन के बारे में भी जान लेते हैं कि एक्चुअल में फंक्शन क्या है और इस चैप्टर में कैसे इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन को सबसे पहले एक एग्जांपल से समझेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3/2। ठीक है, ये फंक्शन का एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं रूल। ठीक है, इसमें जो x जो है वेरिएबल है। अब इसी वेरिएबल में हम लोग क्या करेंगे, इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे। यानी कि x में फंक्शन ऑफ x यहाँ पे है। फंक्शन ऑफ x में यानी कि x में अगर कोई इनपुट वैल्यू देते हैं, तो उसका यहाँ पे ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन होने के बाद यहाँ एक आउटपुट आएगा। ठीक है, आउटपुट आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एज ए इनपुट में इनपुट वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो यहाँ ऑपरेशन में ये x के साथ प्रोसेसिंग होगा 1 + 3/2 और यहाँ आउटपुट में रिजल्ट आएगा मेरे पास 2। 1 + 3 4 4/2 = 2। उसी तरह इनपुट में अगर कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि x का एज ए वेरिएबल काम कर रहा है, तो यहाँ मान लेते हैं 3 लेते हैं, तो 3 के साथ ऑपरेशन क्या होगा, 3 + 3/2 और इसका जो आउटपुट रिजल्ट आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन। यानी कि कोई भी वेरिएबल जब किसी रूल के अकॉर्डिंगली काम करता है और उसमें ऑपरेट होता है और ऑपरेट होने के बाद एक आउटपुट देता है, तो इस पूरे टर्म को हम लोग बोलते हैं कि ये एज ए फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, तो आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, आउटपुट डिपेंड करता है रूल पे। रूल किस पे डिपेंड करता है, रूल डिपेंड करता है एक्स वेरिएबल पे। इसीलिए इसको हम लोग पढ़ते भी है फंक्शन ऑफ एक्स। इस चैप्टर में कैसे रिलेट करेंगे इसको, फंक्शन ऑफ एक्स जो है, जहाँ की इस चैप्टर में एक्स जो है वो क्या है, एंगल। एंगल किसका, एंगल राइट एंगल ट्रायंगल का, यानी कि एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। और इस एंगल को पूरे चैप्टर में हम लोग मेजर किससे करेंगे, मेजर करने का मेजरिंग यूनिट क्या होगा, वो होगा रेडियन। ठीक है, तो फंक्शन को इस चैप्टर में इसी तरीके से रिलेट करते हैं। अब फंक्शन को रिलेट कर दिए तो अब कुछ बेसिक पार्ट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उसका भी बेसिक पार्ट थोड़ा सा इसमें एज इंट्रोडक्शन डील कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझने के लिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए। ठीक है, अब इस एंगल को थीटा ले लिए, जो कि थीटा क्या है, रेडियन है। और रेडियन का कॉन्सेप्ट बताए थे हम कि रेडियन में क्या होता है कि किसी सर्किल में अगर एक रेडियस को r = 1 लेते हैं, और उसके बाद जो आर्क बन रहा है, उसके साथ जो आर्क बन रहा है, इस आर्क वाले पार्ट को भी हम लोग 1 यूनिट ही लेते हैं, इसको भी 1 यूनिट लेते हैं। तो जो मेरा एंगल अचीव होता है, ये एंगल होता है 1 रेडियन का। ठीक है, ये एंगल होता है 1 रेडियन का। तो इसी यहाँ पे रेडियन के साथ ले रहे हैं। रेडियन के साथ लेने का मतलब क्या है कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंगली इसको समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंगली अगर एबीसी इसमें पुट कर दिए, बाद में इसको रिलेट करेंगे इसके साथ। एबीसी पुट कर दिए तो अब थीटा में हम लोग पढ़ चुके हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता था, यानी P/H। कॉस थीटा इक्वल टू
cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस होता था यानी b बाय h, और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता था यानी p बाय b। ठीक है, तो अब इसमें सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा को कंसीडर करते हैं, टेन थीटा को बाद में लेके आएंगे। पहले ये दोनों का कॉन्सेप्ट जनरेट करवाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे काम करता है, उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर h ले, ये h वैल्यू ले, तो h को इधर कर दे तो हम ऐसे लिख सकते हैं p परपेंडिकुलर इक्वल टू h साइन थीटा, और उसी तरह इसमें लिख सकते हैं b इज इक्वल टू h cos थीटा, सॉरी h cos थीटा, h cos थीटा लिख दिए। अब यहाँ देखेंगे p और b क्या है, p परपेंडिकुलर वैल्यू है यानी ये वैल्यू है ab, और b क्या है, b ये वैल्यू है यानी cb और bc। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एज ए कंक्लूजन, ab इज इक्वल टू h साइन थीटा और bc इज इक्वल टू h cos थीटा। ठीक है, ये हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, और ये इसी का हम लोग फर्दर यूज करेंगे। ठीक है, ab इक्वल टू h साइन थीटा, bc इक्वल टू h cos थीटा। अब देखिए आगे इसको कैसे यूज करते हैं। इसको यूज करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट जनरेट करवाना चाहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता था, दो एक्सिस होता था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव होता था, इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव होता था, वाई एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव। इसके अकॉर्डिंगली अब इसमें तीन कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिलाने का कोशिश करना है हमको, ताकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझ सकें। तीन कॉन्सेप्ट क्या क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल और एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाने का सिंपल सा तरीका है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसको हम लोग इस सर्कल के अंदर में इंस्क्राइब करेंगे। कैसे इंस्क्राइब करेंगे, इसके रेडियस के अलोंग एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल इसको एज्यूम कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि हमारा रेडियन का कॉन्सेप्ट क्या कहता था, ये थीटा रेडियन कब होगा, जब ये r इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, r इक्वल टू 1 होगा तो ये r1 है, तो ये भी r ही है, तो ये हो गया r इक्वल टू 1। r इक्वल टू 1 होगा यानी कि हम यहाँ जो हाइपोटेनस लेते थे, इस हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करेंगे r से रिप्रेजेंट करेंगे, और परपेंडिकुलर ऑफ बेस तो एज इट इज रहेगा। तो जब r इक्वल टू h हो गया, r इक्वल टू h हो गया हाइपोटेनस, तो हम इस जो फॉर्मूला निकाले थे उसमें h के जगह पे r हम पुट कर सकते हैं, ये दोनों में h के जगह पे r पुट कर सकते हैं। तो अब मेरा AB जो आएगा, AB जो आएगा वो इक्वल टू आ जाएगा r साइन थीटा, और BC जो आएगा इक्वल टू r cos थीटा। ठीक है, r साइन थीटा, r cos थीटा। आगे बढ़ेंगे, आगे इस ट्रायंगल में देखेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है। अब अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो p स्क्वायर हम लिख सकते हैं ab का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बेस है, बेस मतलब bc का स्क्वायर, प्लस h इक्वल टू r है। ठीक है, r इक्वल टू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1।
अब इसमें ए बी और बी सी का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से ए बी और बी सी का वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा, और यहाँ पे आर इक्वल टू 1 हमको पता है, आर इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे आर का वैल्यू भी 1 हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो इससे एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक फार्मूला यहाँ जनरेट हो गया। इस फार्मूला का आगे हम लोग यूज भी करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो हो गया, एक जनरेट हो गया फार्मूला। अब इसके बाद क्या करना है कि इस कोऑर्डिनेट का कहाँ काम है। इस कोऑर्डिनेट का काम समझने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि इस कोऑर्डिनेट इस पूरे पार्ट को यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। तो जैसे ही एक सर्किल यहाँ पे इसको ड्रॉ किए, सर्किल यहाँ पे ड्रॉ किए, तो मेरे पास 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट वैल्यू पता चल गया, इसका एक इस पॉइंट का और एक इस पॉइंट का। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या होगा, इस पॉइंट से ओरिजिन वाले पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये तो आर ही है और आर इक्वल टू 1 है। तो यानी कि एक्स पॉइंट जो भी है पॉइंट एक्स वाई से रिप्रेजेंट होता है कोऑर्डिनेट में, तो एक्स का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 1 और वाई का वैल्यू हो जाएगा 0, यानी कि मेरा कोऑर्डिनेट पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया 1,0। उसी तरह इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 0,1। ठीक है, तो मतलब कि जिस तरह से 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले हैं, उसी तरीके से हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, यानी कि पॉइंट ए का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं अगर हमको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मालूम है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता है, यानी x और y का डिस्टेंस पता है, ये वैल्यू पता है, तो हम कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल सकते हैं। यानी कि अगर a का हमको यहाँ पे निकालना है कोऑर्डिनेट, a का कोऑर्डिनेट निकाल रहा है, a अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे, a यहाँ पे इस पॉइंट पे है, और इस पॉइंट से ओरिजिन पे इसको टच करवाएं और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। ठीक है, तो अब a का कोऑर्डिनेट्स हम बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, ये a b ये o ही है। तो अब ए बी जो है, ए बी का हमको पता है वैल्यू क्या होता है, आर साइन थीटा, और आर इक्वल टू 1 है, तो ए बी हमको पता चल गया कितना है, साइन थीटा। अगर ये सबको हटा देते हैं, ए बी हमको मिल गया साइन थीटा। ठीक है, ए बी साइन थीटा मिल गया। उसी तरह ओ बी भी मिल जाएगा। ओ बी का वैल्यू कितना होगा, ओ बी का वैल्यू कितना होगा, ओ बी का वैल्यू होगा यहाँ से कॉस थीटा, जो कि पहले बी सी का वैल्यू था, जहाँ हम ओ के जगह पे सी ले रहे थे, तो बी सी का वैल्यू आर कॉस थीटा था, आर का वैल्यू 1 था, तो कॉस थीटा। तो अब ओ बी का वैल्यू भी पता चल गया हमको, कॉस थीटा। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके अकॉर्डिंगली इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट होगा एक्स कॉमा वाई होता है, तो एक्स का वैल्यू कॉस थीटा है और वाई का वैल्यू साइन थीटा है, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो गया कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। ठीक है, यानी पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट वैल्यू हमको मिल गया कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए रिलेट हो गया ये थीटा से। ठीक है, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि जितना भी सरकमफेरेंस में कहीं भी किसी भी पॉइंट का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट वैल्यू हमको पता करना है, तो उसका रिलेशन किसके साथ होगा, रिलेशन होगा थीटा के साथ। यानी कि फंक्शन जो होगा किसका फंक्शन होगा, थीटा का, और यही थीटा क्या है, एंगल है रेडियन में। इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब पहले भी समझाए थे, ट्रायंगल से रिलेटेड, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ देखिए मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल किसके कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं। किसके अलोंग कर रहे हैं, सर्किल के अलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आता है, तो इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इन तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि साइन किसके अकॉर्डिंगली कैसे साइन चेंज होता है। ठीक है, अभी इस वीडियो के लिए बस इतना ही।
वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।